नमस्कार दोस्तों, टॉप साइल एलईडी में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो बना रहे हैं तो हमारे कस्टमर हैं जिनका कमेंट्स था चैनल पे, यूट्यूब के एक वीडियो पे, तो उन्हीं के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन क्या था, पहले अपन ये देखते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने लिखे थे, सर कोई भी ड्राइवर लगाते हैं रिप्लेसमेंट बहुत आता है, ये बिजनेस में घाटा बहुत है, कोई भी करे तो कम से कम 3 लाख रुपए रख कर करे, क्योंकि हम करके छोड़ दिए हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपने ये बिज़नेस स्टार्ट करके छोड़ दिया, इस बात का हमें बहुत खेद है कि आपको या तो सही जगह से मटेरियल नहीं मिल पाया होगा या तो सही गाइडेंस नहीं मिल पाई होगी, इस कारण आपको इतना लॉस हुआ। दूसरी बात जो आप बोले 3 लाख रुपए रख कर, तो हाँ ये सही बात है। आपके पास फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है और फंड का सही यूटिलाइजेशन करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे। अब सेकंड जो इसमें आपका फर्स्ट में ही है कि सर कोई भी ड्राइवर लगाते हैं तो रिप्लेसमेंट बहुत आता है। देखिए, ड्राइवर लगाने से रिप्लेसमेंट नहीं आता। आप लोग की मतलब एक जो गलत फहमी है आप लोगों की कि ड्राइवर के कारण ही रिप्लेसमेंट आता है, ये आपकी सोच गलत है। सिर्फ ड्राइवर बस ही किसी बल्ब या किसी सर्किट या किसी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लाइटिंग फील्ड में सिर्फ ड्राइवर नहीं है, लाइटिंग फील्ड में जितना रोल आपके ड्राइवर को होता है उतना ही ज़्यादा रोल के एमसीपीसीबी का होता है। हम श्योर 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आप जो एमसीपीसीबी यूज़ किए होंगे वो 3 से 4 महीने में हल्की डिम हुई होगी, जलना डिम होने के बाद उड़ गई होंगी। देखिए, आप लोग जो मार्केट से जो एमसीपीसीबी ले लेते हैं, आपको 4 रुपये 5 रुपये में 1000 एमसीपीसीबी मिलती है, और वो एमसीपीसीबी 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती। आप खुद सोचिए कि 3 से 4 रुपए में यदि आपके को 5 या 4 रुपए में या मैक्सिमम 6 रुपये, मान लो 5 रुपये में आपको मिल रही एमसीपीसीबी, तो जो बना के वो निकाल रहा होगा वो उस दुकानदार या होलसेलर को या ट्रेडर को कितने में दिया होगा? कम से कम वो भी एक एमसीपीसी में 50 पैसा 1 रुपये तो रखा होगा। और ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि इतने 3 रुपये 4 रुपये में एमसीपीसीबी बना के और एलईडी लगा के और आपके पास हाथ में आ जाए। तो जो आप 4-5 रुपये के एमसीपीसीबी लेते हैं, रिप्लेसमेंट का मुख्य कारण वही है। हमने इसके लिए एनालाइज़ किया तो और बहुत सारे रिपोर्ट देखें तो उसमें यही पता चला कि एमसीपीसीबी का 60% रोल होता है आपके रिप्लेसमेंट में, और उसके बाद उस रहता है ड्राइवर का रोल। देखिए, आप लोग जो ड्राइवर लेते हैं उस ड्राइवर का आप लोग कभी एम्पियर चेक करते हैं, कभी बोल्ट चेक करते हैं? देखिए, आप लोग जो मार्केट से या जो रॉ मटेरियल बेचने वाले आपको ड्राइवर बेचते हैं, उसका आप वोल्टेज एक बार चेक करिएगा और उसका एम्पियर चेक करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो उसका ट्रांसफार्मर होता है E10 होता है, वो 5 वाट में सेम लगा देते हैं, 7 वाट में सेम लगा देते हैं और 9 वाट में सेम लगा देते हैं। और उसके अलावा वो देखते नहीं कि इसका कितना एम्पियर निकल रहा है और कितना इसका वोल्ट निकल रहा है। देखिए, इसके अलावा आपकी जो एलईडी लगी रहती है वो 1 वाट 9 वोल्ट की रहती है, तो सीधी सी बात है। और 1 वोल्ट 9 वोल्ट और 100 मिली एम्प, यदि आप में कि उसमें 100 मिली एम्प से ज़्यादा एम्पियर आएगा तो एलईडी ख़राब हो जाएगी। यदि बोर्ड तो चलो ठीक है, एडजस्ट कर जाता है, बोर्ड में इतनी दिक्कत नहीं होती, पर यदि एम्पियर उसका ज़्यादा आउटपुट आता है एम्पियर, तो एलईडी को ब्लास्ट कर देता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि एलईडी में इतनी पावर भी तो हो कि वो एलईडी उसको झेल सके। आप एमसीपीसी यूज़ कर रहे हैं उसमें लोकल एसएमडी एलईडी लगी हैं। एलईडी की बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं और बहुत सारी एलईडी की लोकल कंपनियां भी बनाती हैं, जो कि आपको एक एसएमडी एलईडी 5 पैसे में मिल जाती है। अब आप सीधे बातों से मान कर रख लीजिए कि जो एलईडी एमसीपीसीबी यूज किए हैं, उस एक एलईडी चिप की कीमत कम से कम 5 पैसे रही होगी, या 5 पैसे नहीं बोलते 10 पैसे कीमत रही होगी। तो 90 पैसे की असेंबली एलईडी हुई होगी
और 2 रुपये का उनका बोर्ड होगा, वो 2.5 से 3 रुपये में रेडी करके आपको 5 रुपये में मार्केट में दे दिया, तो वो SMD LED है, वो नहीं चल पाएगी। उसके अलावा एक दो रीज़न और रहते हैं, जैसे यदि आप SMD वीडियो में भी देख लीजिएगा, जब आप SMD पेस्ट लगाते हैं तो कभी कभी क्या रहता है, आप लोग जब लगाते हो SMD पेस्ट, सॉरी SMD पेस्ट बोल रहे हैं हम, हीट सिंक पेस्ट, तो जब आप कभी हीट सिंक पेस्ट लगाते हैं तो वह हीट सिंक पेस्ट जो हीटिंग प्लेट होता है उससे हल्का सा ऊपर आके LED में साइड में लग जाता है। ऐसे हम लोग एक दो जगह कस्टमर थे जहाँ पे हम लोग देखे ये समस्या आई उन लोग को, तो वो यदि SMD पेस्ट आपके दो LED के बीच में आ जाएगा ना, तो और LED में टच होगा तो LED शॉर्ट हो जाती है, तब भी एक रिप्लेसमेंट का कारण बनता है। ये भी रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा कारण होता है। जो नए जो लोग स्टार्ट करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं रहता, तो इसमें खा जाते हैं। तो आप भी इससे हो सकता है ऐसा भी हो या जैसा भी हो, तो आप हमारे यहाँ का जो कॉन्टेक्ट नंबर आप उसमें कॉल करिएगा, अपना नाम बताइएगा सत्येंद्र गुप्ता, तो अपन आप बात करेंगे और देखेंगे आपका क्या मतलब क्या रिप्लेसमेंट का आपका मुख्य कारण था। और हाँ, एक बात और, ये बहुत दुखद बात है कि आपने काम छोड़ दिया है। तो देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करके आप ऐसे मत छोड़िए। हमारा एक सजेशन है, आप अपने जो काम बंद किए हैं तो आप एक रिपेयरिंग का स्टार्ट करिए अपने यहाँ से काम। लगभग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा आपका, 1000-2000 रुपये के से आप इन्वेस्ट करके LED का रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करिए आप। तो और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाइए। और प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट होलसेल को करने की मत कोशिश करिए। आप सिर्फ इतना करिए कि आपके पास से दिन में 5 से 10 पीस बल्ब सेल हो जाए, उसमें ही आपका मार्जिन निकल आएगा। और आप रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करिए, या 30 रुपये लेके आप रिपेयरिंग करते हैं 10 बल्ब का भी, तो दिन के 300 रुपये आएंगे। और इससे धीरे धीरे स्टार्ट करके आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं 100% गारंटी के साथ, ये श्योर है। और जो रिप्लेसमेंट का है तो ये रॉ मटेरियल का रीज़न होता है, खासकर LED का होता है। ड्राइवर भी होते हैं, क्योंकि देखिए ड्राइवर में बहुत सारे कंपोनेंट का यूज़ होता है। अब उन कंपोनेंट का यदि क्वालिटी के साथ में यूज नहीं किया जाएगा तो वो ख़राब ही होंगे। अब आप मान के चलिए कोई एक MOV है, एक लोकल कंपनी भी MOV देती है, जैसे मान लीजिए 561 के जो 350 वोल्ट तक के लिए रहती है, प्रेफर करती है, तो AC में और DC में 450 वोल्ट तक के लिए रहती है 561। तो यदि ये मान के चलिए आप, ये वही MOV एक ब्रांडेड कंपनी बना रही है ना, और वही MOV एक लोकल कंपनी बना रही है, तो उन दोनों में अंतर ये रहेगा कि जो आपको MOV जो लोकल कंपनी बना रही हो आपको 50 पैसे ही मिल जाएगी, जो ब्रांडेड कंपनी बना रही है आपको 2 रुपये में MOV मिलेगी। वो इतना अंतर रहता है। आप लोग मान के चलिए किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में लोकल और ब्रांडेड में इतना अंतर रहता है, ये कंफर्म है। तो इस तरह का अंतर रहता है। अब आपके उसमें सर्किट में मान लीजिए वो लोकल MOV लगा है, लोकल कैपेसिटर लगा है, तो वो तो ख़राब होगा ही ना, वो 100% ख़राब होगा। उस आप श्योर रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते, कुछ नहीं, बट फिर भी मान लो आप iPhone यूज़ करते हैं या iPhone आप लेते हैं, आप एक iPhone ले लो और एक चाइना का कोई ख़राब लोकल ये जो 2-4 हज़ार में आते स्मार्टफोन ले लो। अब चाइना का स्मार्टफोन और iPhone के स्मार्टफोन से बराबरी तो नहीं कर पाओगे ना आप, जबकि उसमें भी बात होती है, उसमें भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी नेट चला सकते हैं आप, उसमें भी अच्छा नेट चलता है, पर वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकल कंपोनेंट के चलते। और जो iPhone रहता है उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, बनता है, इसलिए उसकी लाइफ रहती है। तो आपके साथ भी यही हुआ होगा, 100% वही है। क्योंकि और रिप्लेसमेंट का आपकी इसमें हम जहाँ तक समझ गए हैं सिर्फ MCPCB का रोल है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, आप देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.